चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हमारे जो 5 एग्जाम्पल बचे थे, 5 जो क्वेश्चन बचे थे उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला सवाल हो चुका था क्या, कुकिंग टू सेव योर लाइफ। कुकिंग टू सेव योर लाइफ ये किसने लिखा है, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका था। ठीक है, हम नेक्स्ट सवाल देखने के छठवां सवाल देखने वाले। 6 से 10 वाले सवाल जो है अभी हम इस वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि 5 तक सवाल हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए, भारतीय स्टेट बैंक रिसर्च ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया। ठीक है, तो कितना अनुमान लगाया यहाँ पे देखिए, 9.3 से लेकर 9.6% का अनुमान लगाया है। ठीक है, तो उसके साथ देख लेते हैं अपन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे अपने को क्या क्या याद रखना पड़ेगा। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई रिसर्च ने वित्त वर्ष 2022 के लिए अपने जीडीपी ग्रोथ ने के अनुमान के बदलाव किए हैं। ठीक है, इसके जो अनुमान है उन्होंने बदलाव किया है। तो एसबीआई रिसर्च ने इसे बढ़ाकर देखिए 9.6 से लेकर 9.3 से लेकर 9.6% तक इन्होंने फीसदी तक कर दिया है। ठीक है, इससे पहले देश के सबसे बड़े बैंक की रिसर्च विंग ने पूर्व रिपोर्ट में भारत के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जो है 8.5 से लेकर 9% के बीच में रखा था। ठीक है, उसके बाद देखते और इसमें से और पॉइंट्स क्या निकल के आते हैं। देखिए, यहाँ पे जीडीपी का हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो देखिए, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, जीडीपी का फुल फॉर्म देखेंगे हम, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद देखिए, सकल घरेलू उत्पाद से हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन इससे और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट घरेलू उत्पाद किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, अपन ने इस सवाल में क्या क्या देखे वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, भारतीय स्टेट बैंक रिसर्च ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो देखिए, 9.3 से लेकर 9.6% का अनुमान लगाया है। ठीक है, उसके बाद अपने क्या पढ़े यहाँ पे, भारतीय स्टेट बैंक जो है इसने रिसर्च विद 2022 के लिए अपने जीडीपी ग्रोथ में के अनुमान में बदलाव किया है। उसके बाद देखिए, इसने 9.3 से लेकर 9.6 इतनी फीसदी तक उन्होंने बढ़ा दिया है स्पाई रिसर्च इसने। उसके बाद इससे पहले जो है देश के सबसे बड़े बैंक की रिसर्च विंग ने पूर्व रिपोर्ट में भारत के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जो है वो कितना लगाया था, 8.5 से लेकर 9% के बीच रखा था। उसके बाद हमने जीडीपी देखे। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद इसे हिंदी में कहा जाता है इसे। इसकी डेफिनेशन देखिए, किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन, 7वां सवाल देखने वाले। देखिए, यहाँ पे 7वां सवाल क्या है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो देखिए, यहाँ पे उन्हें सम्मानित किया है वीर चक्र से। ठीक है, जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है उन्होंने भारतीय सेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो देखिए, वीर चक्र से सम्मानित किया है। ठीक है, उनके बारे में और एक्स्ट्रा चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, अभी ये है कौन, वीर चक्र इन्हें मिला है, तो ये है कौन हम यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक है, वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र से नवाजा गया है। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अभिनंदन ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के F-16 फाइटर प्लेन को मार गिराया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जो बालाकोट है, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद क्या किया था, पाकिस्तान के F-16 फाइटर प्लेन को इन्होंने अभिनंदन जो है उन्होंने मार गया था। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया गया, वीर चक्र जिससे जो है नवाजा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्या है यहाँ पे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारतीय सेना के ग्रुप कैप्टन जो है अभिनंदन, देखिए भारतीय सेना के ग्रुप कैप्टन है ये अभिनंदन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखिए, यहाँ पे वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र से नवाजा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया है। और अभिनंदन ने क्या किया था, बालाकोट एयर स्ट्राइक में के बाद क्या किया था, उन्होंने पाकिस्तान के जो F-16 फाइटर प्लेन है उसको मार गया था। ठीक है, उन्हें वीर चक्र दिया गया है। ठीक है, कौन सा चक्र दिया गया है, वीर चक्र, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वीर चक्र दिया गया है अभिनंदन को। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन्हें सम्मानित किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं अभी।
आठवां सवाल देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे। भारत सरकार ने 13 राज्यों में हेल्थ केयर के सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ कितने मिलियन डॉलर के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो भारत सरकार ने 13 राज्यों के हेल्थ केयर के में सुधार के लिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक से क्या लिया, अभी कर्जा लिया है। ठीक है, डॉलर के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो कितना लिया एडीबी से अभी भारत ने, तो देखिए कितना लिया है, 300 मिलियन डॉलर जो है पैसा लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम जान लेते हैं, यहाँ पे 300 मिलियन डॉलर तो लिया है। उसके बाद देखिए इससे होगा क्या, तो देखिए यहाँ पे ये पहला सेंटेंस तो वही दिया है कि 300 मिलियन डॉलर जो है वो लिए है। ठीक है, तो इसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 22.12 अरब रुपए होते हैं। ठीक है, 22.12 अरब रुपए होते हैं के कर्जे समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके जरिए भारत के 13 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच को मजबूत और बेहतर बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए 13 राज्यों में क्या होगा, शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा जो है वो तक पहुँचाने को मजबूत और बेहतर बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 13 राज्यों पर काम किया जाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एडीबी आया है, तो एडीबी के बारे में जान लेते हैं। एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट एशियाई विकास बैंक इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, एडीबी का जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, देखिए इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर। ठीक है, 19 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। ठीक है, 1960 में इससे स्थापना हुई थी। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो देखिए मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर, मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। ठीक है, मनीला जो है फिलीपींस की कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय। अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष देख लेते हैं, मातृसुगु असाकावा जो है, मातृसुगु असाकावा। ठीक है, ये जो यहाँ के अध्यक्ष है। ठीक है, हमने क्या क्या देखे इस सवाल से हमने देखे, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या देखे हमने इस सवाल में। देखिए यहाँ पे भारत सरकार ने 13 राज्यों के हेल्थ केयर में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक जो है कि एडीबी के साथ क्या किया है, कितने मतलब डॉलर का समझौता किया है, तो देखिए 300 मिलियन डॉलर, जिसे इसमें देखिए रुपयों में तो 22.12 अरब रुपए होते हैं। तो ये 300 मिलियन डॉलर का यहाँ पे कर्जा कब हस्ताक्षर किए। उसके बाद इसमें 13 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक सेवा जो है उसको पहुँच मजबूत कराने के लिए मतलब मजबूत और बेहतर बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक के बारे में देखिए अपन ने, देखिए एशिया डेवलपमेंट बैंक एडीबी का फुल फॉर्म हुआ। उसके बाद इसका एशिया डेवलप विकास बैंक इसे कहा जाता है। स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को स्थापना हुई थी, मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। उसके बाद मातृसुगु अकासावा जो है। ठीक है, और देखिए 19 दिसंबर को और क्या होता है, गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, गोवा मुक्ति दिवस जो है वो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दिसंबर को। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा ये सवाल जो है यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अभी हम नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, 9वें सवाल पे। ठीक है, 9वां सवाल है हमारा आज का। देखिए यहाँ पे बोईता वंदना उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, बोईता वंदना उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए उड़ीसा में मनाया जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं इसमें। कार्तिक पूर्णिमा पर बोईता वंदना के दौरान लोग राज्य के प्राचीन समुद्री इतिहास को चिन्हित करने के लिए कॉर्क, रंगीन कागज या बरगद के पेड़ की छाल से बनी छोटी नाव पानी में छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें ये वाला यहाँ पे पॉइंट हो गया। उसमें उड़ीसा के अन्य लोकप्रिय त्यौहार कौन से, छऊ महोत्सव, उड़ीसा का कोणार्क नृत्य महोत्सव, ये भी उड़ीसा का बाली यात्रा, राजा परवा और नुआखाई महोत्सव जो है। देखिए नुआखाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, और ये देखिए छऊ जो है ये वाला, ये दो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नुआखाई और छऊ, आपको याद रखना है। ये कहा कि उड़ीसा के कोणार्क नृत्य महोत्सव भी और बाली यात्रा जो है ये भी उड़ीसा की है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे देखते हैं इसको, सवाल को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ठीक है, सवाल क्या था, बोईता वंदना महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो देखिए उड़ीसा में मनाया जाता है बोईता वंदना महोत्सव। ठीक है, बोईता वंदना महोत्सव जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर बोईता वंदना के दौरान लोग राज्य के प्राचीन समुद्री इतिहास को चिन्हित करते हैं। ठीक है, समुद्र का जो इतिहास है प्राचीन चिन्हित करने के लिए कॉर्क, रंगीन कागज या बरगद के पेड़ की छाल, देखिए एक कॉर्क लेते हैं, नहीं तो रंगीन कागज का यूज़ करते हैं, तो बरगद के पेड़ की छाल का यूज़
करते हैं, उससे क्या बनाते हैं, एक नाव बनाते हैं और उसे पानी में छोड़ते हैं, ठीक है। ये इसमें किया जाता है इस महोत्सव में। उसके बाद उड़ीसा के अन्य लोक नृत्य हमने देखे, छऊ और नुआखाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोणार्क और बाली यात्रा जो है ये भी उड़ीसा में ही मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 10वां सवाल हमारा आखिरी सवाल है ये। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 जो है से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए यहाँ पे ए और बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। एक तो डेविड टेनेंट और हेले स्क्वायर, इन्हें सम्मानित किया गया। तो देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इसमें एक्स्ट्रा क्या दिया गया। यहाँ पे देखिए 2021 इंटरनेशनल एमी जो है अवार्ड न्यूयॉर्क शहर में आयोजित वार्षिक समारोह का 49वां संस्करण था, ठीक है। कहाँ पे था ये, न्यूयॉर्क शहर में हुआ था, ठीक है। यूएसए में न्यूयॉर्क शहर में आयोजित वार्षिक समारोह का 49वां संस्करण था। तो देखिए संस्करण 49वां था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एमी पुरस्कार की विजेताओं की सूची देख लेते हैं हम। देखिए तो यहाँ पे 2021 में जो विजेताओं की सूची यहाँ पर दी गई है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है ये यूके के एक, इनका नाम क्या है, देश के लिए डेविड टेनेंट। तो देश है, देश के लिए किसे मिला है, डेविड टेनेंट को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, डेविड टेनेंट। उसके अभिनेत्री का बोलेंगे तो ये मिला है किसको, हेले स्क्वायर को मिला है, ठीक है। एडल्ट मटेरियल यूके के ये, ठीक है, एडल्ट मटेरियल के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एडल्ट मटेरियल के लिए उन्हें हेले स्क्वायर, ये अभिनेत्री है, इनको मिला है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ नाटक श्रृंखला का किसे मिला है, तो नाटक श्रृंखला का बोलेंगे अगर तो देखिए ये मिला है तेहरान इजराइल को, ठीक है। इजराइल तेहरान, ठीक है, तेहरान को इजराइल के, ठीक है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज़ का कॉल माय एजेंट सीजन 4 फ्रांस, ठीक है, कॉल माय एजेंट सीजन 4 फ्रांस, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज़। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री होप फ्रोजन ए क्वेस्ट टू लिव ट्वाइस, ठीक है। तो ये यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ टेली नोवेला द सॉन्ग ऑफ ग्लोरा चीन। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ टीवी मूवी मिनी सीरीज़ का अटलांटिक क्रॉसिंग को, ठीक है, नॉर्वे से। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ आर्ट प्रोग्रामिंग क्रूबिक बॉय, तो ये फ्रांस, ठीक है, क्रूबिक्स को फ्रांस से। सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फॉर्म सीरीज़ का किसे मिला है यहाँ, इनसाइट को, जो कि न्यूजीलैंड, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा सवाल कंप्लीट हुआ है, ठीक है। फिर से देखिए सर्वश्रेष्ठ नॉन स्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट जो है द मास्क्ड सिंगर यूके। उसके बाद ये सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा यूएस प्राइम टाइम प्रोग्राम, तो ये दी मिला 21वां वार्षिक लैटिन ग्रैमी पुरस्कार यूएसए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखते रिवीजन देख लेते हैं पूरे सवाल का। देखिए सबसे पहला सवाल था 2021 में देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना सदर बाजार थाना, उसके बाद दिल्ली में वो। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब्दुल्ला हमडाम किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने, तो देखिए ये बने सूडान के, ठीक है। उसके बाद देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल तरीके से किस राज्य में रानी गौदुल्य आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी, तो मणिपुर में रखी है। उसके बाद 5वीं एशियाई युवा पैरालंपिक 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा, देखिए उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है ताशकंद, वहाँ पर होगा। उसके बाद कुकिंग टू सेव योर लाइफ किसने लिखा है, अभिजीत बैनर्जी ने लिखा है ये किताब। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे शायद देखते हैं अभी यहाँ पे कहाँ पर गए सवाल, 5वां सवाल हो गया हमारा, ठीक है। अभी देखते हैं 6वां सवाल। तो देखिए 6वां सवाल देखिए रिवीजन मारते 6वां सवाल अभी हमने देखिए भारतीय स्टेट बैंक रिसर्च ने वित्त वर्ष 2022 के लिए जीडीपी का कितना अनुमान लगाया, तो देखिए 9.3 से लेकर 9.6% का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेवा कैप्टन जो है अभिनंदन को कौन सा पुरस्कार दिया है, तो वीर चक्र दिया है। भारत सरकार ने 13 राज्यों में हेल्थ केयर में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ कितने मिलियन, तो देखिए $300 मिलियन का, ठीक है। उसके बाद देखिए बोईता वंदना महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो उड़ीसा में मनाया जाता है, देखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जो है किसे सम्मानित किया गया है, तो देखिए यहाँ पे किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है, तो देखिए एक्टर की बात करें तो डेविड टेनेंट को और हेले स्क्वायर को एक्ट्रेस के मामले में, ठीक है, ये एक्टर है और ये एक्ट्रेस है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ। तो देखिए ये वाला जो वीडियो है यहाँ पे 5 सवाल बचे हुए थे, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक्स, बाय।